बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज सुबह जो है वो मुझे बोनस मिला, और बोनस क्या मिला कि जब मैंने ये एग बनाया तो उसमें थी डबल जर्दी, और एक ही में नहीं सारे अंडों में डबल जर्दी थी। अब मुझे इतनी कोई खुशी मिली कि इस महंगाई के दौर में अगर आपको कोई ज़रा सी चीज़ भी फ्री मिल रही है ना, तो भाई मैं कहती हूँ कि आप उसको गनीमत समझें और आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो यहाँ पे जो है ये रात की रोटी रखी थी, वो मैंने तो सुबह में तल ली थी, और साथ में एग बना लिए थे, चाय बना ली थी। तो ये देख सकते हैं 2 अंडे कितने ज़्यादा लग रहे हैं कि सिर्फ 2 अंडे हैं। और इसके बाद चले गए थे बच्चे स्कूल, और हस्बैंड साहब चले गए थे अपनी जॉब पे। तो बस फिर मैं कर रही थी कमरे की सफाई, बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। तो ऐसे ज़हन में बैठे-बैठे ख़्याल आया, क्या हाउसवाइफ़ को कभी छुट्टी मिल सकती है घर के कामों से, किचन से? क्या कभी बग़ैर बीमारी के, क्योंकि हाउसवाइफ़ को छुट्टी जब भी मिलती है कि जब उसकी कोई तबीयत ख़राब हो, वरना यानी कि उसके लिए 24 आवर की ड्यूटी होती है जिसमें कोई सैलरी नहीं होती, कोई ख़ास एप्रिसिएशन नहीं होती। बस वो एक अपनी एक ड्यूटी समझ के वो दिन रात अपने घर वालों को, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के काम कर रही होती है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं भी किसी विदाउट रीज़न अपने लिए टाइम निकालूं और सिर्फ़ वो काम करूं जिससे मुझे खुशी मिलती है, या जो मेरा दिल चाहता है? बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हाउसवाइफ़ के अपने पेंडिंग होते हैं जो वो सिर्फ़ अपने लिए करना चाहती हैं, लेकिन फिर ये होता है घर के काम, बच्चों के काम, तो उसकी वजह से वो काम उनके रह जाते हैं। जैसे कि मेरा जो है वो स्टिचिंग जो है वो सिलाई मेरा पैशन है, और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी जो है वो यानी कि स्टिच कर सकूँ कपड़े। तो कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, और फिर यानी कि मुझे शौक़ भी बहुत है, मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन कभी-कभी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इस तरह से सब बना सकूँ, या कभी बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी कोई फ़ेवरेट मूवी सुकून से बैठ के देखें, अपनी कोई फ़ेवरेट डिश को एन्जॉय करें। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे सर पे इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और हम उन ज़िम्मेदारियों को लेके चल रहे होते हैं, और अपनी अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ करके हमारे हमारे सर पे सिर्फ़ एक ये चीज़ सवार होती है कि हाँ, अब हस्बैंड का ये काम करना है, बच्चों के लिए लंच बनाना है, अब हस्बैंड के कपड़े जो है वो आयरन करने हैं, घर की सफाई करनी है, कुछ यानी बहुत से काम हमारे जो है ना वो माइंड में चल रहे होते हैं। ये सूट जो है ये किसी का स्टिच होने आया था, तो यानी ये डिज़ाइन उन्होंने कहा था कि ऐसा डिज़ाइन आपने स्टिच करके देना है। तो ये ख़ैर रेडीमेड सूट है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा डिज़ाइन आपने जो है वो स्टिच करके देना है। तो मैंने कहा चलें, आजकल ये डिज़ाइन बहुत चल रहा है ऑर्गेन्ज़ा का जो है वो डिज़ाइन, और इस तरह से लेस वग़ैरह लगा के दोबारा फ़ैशन आ गया लेस का। तो मैंने सोचा कि चलें जो है ना आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बैठे-बैठे ज़हन में आया कि कभी हाउसवाइफ़ यानी कि अब जैसे हमारे मर्द हज़रात होते हैं, उनको संडे की छुट्टी हो जाती है, और यानी और भी हॉलीडेज़ उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं जिनमें वो इजीली रिलैक्स करते हैं, सुकून करते हैं। लेकिन हमारे लिए छुट्टी का दिन सिर्फ़ जब हम बीमार होते हैं, हमारे लिए सिर्फ़ वो छुट्टी का दिन होता है। बच्चे आ गए थे स्कूल से, और आज दाल माश बनाई थी, और साथ में रोटी बनाई थी, और जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। वैसे बच्चे मेरे दाल बहुत मुश्किल से खाते हैं, लेकिन ये वाली जो दाल है ना, ये बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी को पसंद नहीं हो। हर इंसान को जो है वो दाल, ये वाली जो माश की फ्राई दाल है, ये हर किसी को पसंद होती है। तो ये जी मेरा छोटा-सा जो है वो ज्वेलरी का कलेक्शन है, जो मैं ऐसे यूजुअली जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ। ये किसी ओकेशन वगैरह के लिए नहीं, जैसे अब कभी मुझे अपनी सिस्टर की तरफ जाना होता है, कभी अपनी किसी कज़न की तरफ जाना होता है, तो बस ये 2-4 चीज़ें हैं जो मैं वेयर करती हूँ, और इन्हीं के साथ जो है वो हर सूट के साथ इसको जो है वो मैच कर लेती हूँ। ऐसे मेरे पास ज़्यादातर गोल्डन में और सिल्वर में ज्वेलरी होती है। हर चीज़, हर सूट की मैचिंग करना मैं अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती, और ना ही मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर चीज़ जैसे कि मतलब कि अगर मेरा पिंक सूट है तो मैं बिल्कुल सर से पैर तक पिंक पिंक हो जाऊँ, ऐसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कलेक्शन जो है वो गोल्डन और सिल्वर ज्वेलरी की होती है, जो कि हर सूट के साथ जो है वो अच्छी लगती है। तो बस यही एक हाउसवाइफ़ की समझदारी होती है कि हाँ, वो अपने हस्बैंड की इनकम को लेके अपनी पसंद को, अपनी जो है वो ख्वाहिशात को लेके चलें।
अपनी पसंद को उतना ही वहाँ तक ही महदूद रखें जितनी कि उनकी इनकम है, ताकि घर में लड़ाई झगड़ा भी ना हो और हस्बैंड भी जो है वो जो एक तनाव वाला माहौल होता है ना, उससे वो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, एक अपनी जो कहते हैं ना दिल की भड़ास निकाल के एक दूसरे को अच्छा बुरा कह देंगे, लेकिन उसका असर बच्चों में पड़ता है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, छोटे छोटे उनके जहन होते हैं, और वो अगर इस तरह से माँ बाप को इस तरह लड़ते झगड़ते देखें, या वो उनको किसी बात पे बहुत ज़्यादा लाउडली आर्ग्यूमेंट करते हुए देखें, तो वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उनका छोटा-सा ज़हन एक अजीबो-गरीब जो है वो कन्फ्यूज़न में चला जाता है। फिर उनका बस यही हर टाइम ये डर लगा रहता है कि पता नहीं अब किस बात पे परेशानी हो, किस बात पे हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक हाउसवाइफ़ को अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफ़ाइस करने पड़ते हैं। अपने बच्चों की खातिर अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है। अपनी जो है वो यानी कि अपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस जो होता है वो 95% जो है वो एक हाउसवाइफ़ को करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो 5% जो है वो मर्द हज़रात करते हैं, कि अगर वो जैसे कि अच्छी उनकी इनकम हो और अच्छा लाइफ़स्टाइल दें, क्योंकि ज़िंदगी में एक हकीकत है, रियलिटी पैसा, कि अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा है तो आपकी बहुत सी मुश्किलात का हल निकल सकता है। और बहुत से घरों में जो लड़ाइयों की वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैसा होता है, कि अगर आपके घर में कुछ यानी आपके जो है वो खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं, तो वहीं से जो है वो इंसान का झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी काफ़ी हद तक कोशिश ये होती है कि मैं जो हूँ ना, जो भी मेरे हस्बैंड की इनकम है, जिस तरह से भी मैं चाहती हूँ करना, मैं अपने जो है वो उस हिसाब से अपने पूरे महीने के बजट को मैनेज कर लूँ, ताकि किसी तरह से भी मेरे बच्चे जो हैं वो एक ज़हनी तनाव का शिकार ना हों। उनको ये पता ही ना हो कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, या क्या मतलब कि जो खर्चे वग़ैरह हैं उसकी कोई टेंशन ना हो। तो ये जी देख सकते हैं, ये सिल्वर की और ये सारी ज्वेलरी आप जो है वो यकीन नहीं करेंगे, ये 3 साल पुरानी ये सारी ज्वेलरी है, और मैं बहुत केयर से अपनी हर चीज़ रखती हूँ। कहते हैं ना कि आप केयर से अपनी चीज़ रखें, क्योंकि एक काफ़ी पुरानी बात कही जाती है कि आप चीज़ को इज़्ज़त दें तो चीज़ आपको इज़्ज़त देगी। मतलब इज़्ज़त देने का मतलब ये होता है कि आप उसकी केयर करें। तो जी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।